वाले भगवान का साक्षात करने वाले जब तक नहीं मिलेंगे कुछ नहीं होता। ये क्या किताबें तो उनकी थी जिन्होंने कमाया था। आप तो पढ़ते हो, तो बुद्धि लगाते हो, मन है, आँख ये है, कान है। तुमने आत्म भजन कहाँ किया? ये तो इंद्रियों का शारीरिक किया, ये पंच भौतिक वो तो अलग है। वो कहते हैं मन से भी परे, बुद्धि से, चित्त से भी परे, प्राणों से भी परे, इंद्रियों से भी परे। तो जो चीज परे उसमें यहाँ कहा। लेकिन इसी मनुष्य शरीर से ऊंचे स्थान पर आप बैठे हो, सबसे ऊंचा स्थान जहां जीवात्मा बैठी, ऊपर दरवाजा है ऊपर जाने का, दिव्य लोकों में, देवलोकों में, स्वर्ग में, बैकुंठ में, बहिष्ठ में, उधर जाने का रास्ता है सीधा सरल। चाहो तो तुम ऊपर ले जाओ और वहां चेतन देह से जड़ रही है, अंधेरा नहीं, कोई मारकाट नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान, ऐसा पानी नहीं है, न ऐसा खाना, न ऐसे फल है। बड़ा आनंद कर वो स्वर्ग लोग, बहिष्ठ लोग, 14 बनन तुम्हारे पास, और चाहो तुम नीचे गिर जाओ, तो नीचे गिरे जा रहे हो। फिर ये ऊपर ऊंचा स्थान बैठने का मिलेगा और नीचे गए फिर मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। तो जीवात्मा गई बिल्ली में, कुत्ते में, चूहे में, इसमें सांप में, गधे में, ऊंट में, इसमें बंद करके और फिर सब जो कुछ भी तुमने किया सब वसूल होगा। आप ये कानून है, ईश्वरीय खुदाई आपको। तो इसलिए मैं आपको एक अमोलक चीज, एक तो शाकाहारी रहो, दूसरा ही है कि बीड़ी है, तम्बाकू है, हुक्का पियो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन तुम अगर पीते हो बीड़ी तम्बाकू हुक्का पी, जो बच्चे 20 साल 16 साल के हो गए बीड़ी तम्बाकू नहीं पिएंगे, बस ये समझ लो आप। जो पीते हो पर ऐसा कोई भी नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। आप चले जा रहे हो, बस बुद्धि पागल, नीचे गड्ढा, उसमें पैर चला गया, टांग टूट गई, सामने खंबा खड़ा, चले जा रहे हो सिलर, तो ये फट गया, मर गए। तुम बुद्धि पागल हो गई, माँ को गाली, बच्चों को गाली, स्त्री को गाली, पड़ोस को गाली, इसको उसको, क्या ऐसा कोई नशा न रामायण ने न कुरान ने। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, कहा है मुसलमान ईमान रहमान मुसलमान, अगर तूने एक कतरा भी ऐसे नशे को तूने पी लिया और तेरा जिस्म जिंदा ही जला दिया जाए तो तेरे गुनाह माफ नहीं होंगे, खुदा माफ कर दे। इतना सख्त खुदाई कानून है। आप लोग क्या समझो, लेकिन यह है कि जो कर सकते हो ये अच्छा है। महात्मा फकीर कहते हैं बेटा इससे दुख होगा, तकलीफ होगी, बीमार हो गए, लूले हो गए, लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, गरीब हो गए, मतलब यह है कि सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, बेचैनी मिलेगी। ये काम अच्छा है, इसको बच्चा करो, इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी निकल जाएगी। तो आप उसको क्यों नहीं समझते? अच्छा हो बुरा, आपको ये तो नहीं कहा जाता है कि मतलब है कि इससे अच्छा नहीं होगा। आदत पड़ गई, स्वभाव पड़ गया। जब स्वभाव आदत पड़ जाती है तो खराब से खराब आदत, ये स्वभाव जल्दी, महात्मा फकीर मिले तब बदलता, ऐसे नहीं। तो हम अमोलक चीज देने आए, जल्दी में वो ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास समय है नहीं। तो मैं असली चीज दूंगा जिसको कहते हैं आत्म धन, रूहानी खुदाई खजाना। ये आत्माओं के धन का दान है, यानी रूहों के खजाने की खैरात। ये पैसे से, सोने चांदी से नहीं मिलती। जब वो मालिक दया मेहरबान होते हैं तो फकीरों और महात्माओं को आदेश दे देते हैं कि इन मानव इंसानी रूहों, जीवात्माओं पर आत्म धन की वर्षा कर दो। तब उनके हुक्म को माना जाता है और वर्षा कर दी जाए। ये तो हम जानते हैं कि आपको लेने नहीं आता, ये भी हमको मालूम है कि आपको दे दिया जाए तो आपको रखने नहीं आता। हम दोनों बातें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कहीं रात को आपका समय पूरा हो गया और रात्रि को हुक्म हो गया कि चलो अब समय खत्म हो गया, निकलो मकान से, तो एक घड़ी आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की हरे कोठ योग रूपी चिंगारी जरा सी अगर कहीं
ऐसे हो गई, तो उतने में पापों का, गुनाहों का ढेर जला देगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद उसी में जीवात्मा का भला हो जाए, ये गड्ढे में न चली जाए मनुष्य शरीर पाकर। तो ऐसा करो कि आपको मैंने कोई ऐसी बात नहीं बताई, हमने तो ये कह दिया है कि कोई भी आदमी घर बार छोड़ के साधु नहीं बनेगा। साधु बन करके भगवान नहीं मिलता, भगवान तो मिलेगा कि दिन में खेती, दुकान, दफ्तर के काम, शाम को बच्चों की सेवा। और जब सोने जाओ कोई काम ना हो तो इस मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन आत्मा से, उस जीवात्मा से सच्चे चेतन भगवान का भजन, इस जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह से सच्चे खुदा के भजन। 1 घंटा तो इसके लिए बचा लो और 23 घंटे शरीर के लिए मेहनत करो। ये तो मेहनत 23 घंटे इसके लिए और ये जीवात्मा के लिए, रूह के लिए 1 घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, सुबह, कभी दोपहर को, कभी रात को, कभी जब समय मिल जाए, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो अमूलक चीज ले लीजिए जो आपको दे दिया जाए। ये नामदान है, सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई दान नहीं। ये सोना चांदी हीरे हीरे तो कुछ है ही नहीं, और कोई दान ऐसा है नहीं, ये सबसे बड़ा दान। तो आप उसको ले लीजिए। तो जो भगवान का नाम, किराए के मकान में, मैं भी किराए के मकान में, उसने मुझे भी मौका दिया, तो अपना अपना काम कर लो उसका जिस लिए दिया है, बस अपना जीवात्मा को जगाने का काम करो। तो इस किराए के मकान का नाम है तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में। कहाँ पर है आश्रम? सब लोग बोलो। आपके खरगोन के जिले के लोग मथुरा जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, देख के आए। 2 परिचय तो आपको ये बताए, नाम और आश्रम। तीसरा परिचय यह है कि सारे हिंदुस्तान में मैं ही असली जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। मेरा नाम नहीं है, आपका भी नहीं, उसका नाम, वो जो सर्वशक्तिमान। ये किसी आदमी का नाम नहीं। तो मैंने तीनों आपको, अगर कोई आदमी कहे कि बाबा जी कहते हैं कि मैं जय गुरुदेव हूं, तो उनसे कहना कि ये झूठी बात है और मैं सुन के आया हूं, उनका नाम नहीं है, उनका नाम तो ये है, और ये जय गुरुदेव नाम उसका, उस सर्वशक्तिमान का। तीनों परिचय मैंने आप, और क्या करना आपको। अब एक बात और सुन लो, बड़ा विवाद देश में मस्तकों में फैला हुआ है। उस चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि परिचय पत्र बनवाना पड़ेगा। तो चलता रहा, कई दिनों से चल रहा। उधर केरल हाई कोर्ट ने पास कर दिया कि 94 के बाद जो भी चुनाव होगा बगैर परिचय पत्र के नहीं होगा। तो आप लोग परिचय पत्र बनवा लो, जो भी साइज वो दे दे। अब ये तो चुनाव आयोग को साइज देना और उसको अपना अधिकारी प्रमाणित करने वाला। दूसरा, फोटोग्राफर लाइसेंस शुदा। तो आपको जो भी 10-12 रुपए लगे अपना दे देना। सरकार से एक नया पैसा इस फोटो का मत लेना, क्योंकि ये कोर्ट में, कचहरी में, बाजार में, यहाँ वहाँ दुकान पर, फिर मतलब ये देश में विदेश में चोर और डकैत और मतलब ये वो सब में काम आएगा। और जब आप का चुनाव होगा तो मतदान देने, फिर कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये गांव के सब वोट पड़ गए और मतलब आप जाइए, वो नहीं कह सकते। वो तो परिचय पत्र दिखाएगा, नंबर उसका, फिर वहाँ वो अधिकारी प्रमाणित करेगा कि इसका इस बोर्ड पर ये इसका दस्तखत और उसका भी दस्तखत, ये इसका पड़ गया। और सरपंच लिखेगा अपने यहाँ रजिस्टर पर कि इसका परिचय पत्र बन गया। जब परिचय पत्र पर लिखे पता, नाम पति का या स्त्री का या पिता का, उस पर तो पूछ ले कि आपके क्या बच्चे क्या बच्चियां, सीधी बात। तो भारत की जो जनसंख्या की जनगणना बिना पैसे के हो जाएगी, एक नया पैसा नहीं लगेगा। वैसे जनगणना में तो बहुत पैसा लगता, लेकिन एक पैसा नहीं, इसी के साथ हो जाएगी। भारत की आबादी 2 अरब की हो गई इस समय। आप समझ लो 80 करोड़ बताओगे, बजट बनेगा 80 करोड़ का, और 2 अरब की आबादी, 2 ही महीने में सब बजट साफ हो जाएगा, खत्म। तुम्हारे यहाँ अगर
तुम बजट बनाओ 10 का, 10 मेंबरों का, और 20 घर में हो तो सब खत्म हो जाएगा। सीधी बात, इसमें कौन सी चालाकी की बात है, ये तो सीधी बात है। तो बिना पैसे के भारत की जनता हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा किसी तरह। फिर ये तो सरपंच का काम है कि वो लिख करके रखेगा, अपना टांग देगा, हमारे गांव में इतने वोटर, इतने लड़कियां, इतने बालिग, इतने नाबालिग, और इतने मर गए, इतना जिंदा हो गया, साल साल की मतलब है लिस्ट लगाता जाए, सारे भारतवर्ष में जमा खर्च पूरा होता रहेगा। इतनी पूछा जाएगा कितनी आबादी है, फौरन पता चल जाएगा। जब जिले में उसको मालूम हो जाएगा, प्रांत में, प्रांत की सेंटर में चले जाएगा, पूरी आबादी मालूम हो जाएगा, एक पैसा नहीं लगेगा। और अगर खजाने से आपने अगर अपनी फोटो परिचय पत्र के लिए आपने पैसा लिया तो एकदम पाप चढ़ बैठेगा, तो समझ लेना। तो हजारों रुपए आपको देने पड़ेंगे एक परिचय पत्र के, आपको मालूम नहीं है, बस उनसे लेना नहीं, आप ये कह दो हमको नहीं लेना, साइज बता दो, फोटो लाइसेंस शुदा फोटोग्राफर, यानी मतलब है वो प्रमाणित करने वाले अधिकारी, बस हम अपना दो भी 10-12 रुपए होगा हम दे देंगे। साफ साफ कह दो कि हमको आपके पैसे की जरूरत नहीं, हम अपना बनवा लेंगे, बस समझ लो। आप पीछे से मत कहना। और सब हिंदू मुसलमान जितने भी हैं, सिख ईसाई, सब आपस में मोहब्बत प्यार से मिल के रहो, ये सब आपका वतन है, आपका घर है। फिर इसको जिस्मानी, ये जो आपको जो जिस्मानी मस्जिद मनुष्य मंदिर है, इसमें रूह जीवात्मा को जगाओ, समय पूरा होते ही इसमें से निकाल दिए जाओगे, ये जिस्म दफना दिया जाएगा, ये शरीर जला जाए, बात किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ है ही नहीं। जब तक रहो तब तक अपना समझो, बात किसी का नहीं। सब मिलजुल करके मोहब्बत प्यार से रहो, एक दूसरे काम। और ये हमारे छोटे बड़े जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो दफ्तरों में बैठ करके आपका काम करते हैं, इनको पूरा सहयोग दो। क्या दो सहयोग? कि जब आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल कोई नहीं करेगा, दफ्तर है, कारखाना, दुकान है, ये है, वो है, और मतलब ट्रेन, बस, तो ये दफ्तर छोड़ के भगेंगे नहीं, नहीं तो दफ्तर छोड़ के भग जाएंगे, वहां चले जाएंगे, तो उनका इंतजाम करेंगे वो, और ये दफ्तर छूट जाएगा तो आपका काम नहीं होगा, तो आप रोगे, चिल्लाओगे, और सालों साल दफ्तर में नहीं आएंगे, तो फिर तुम परेशान हो जाओगे। क्योंकि जो 100 किलोमीटर से आएगा, जिले में आएगा, किसी कचहरी में और अधिकारी नहीं होंगे, तो बेचारा जाएगा, कोई पैसे कोई पेड़ पर फरते कि तोड़ लेगा और बांटता चलाएगा। इनको सहयोग दो, दफ्तर में बैठ के काम करेंगे आपका, शाम को छुट्टी का समय घर जाएंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, वहाँ अपने आराम से रहेंगे, 2 मिनट भगवान का नाम, सुबह फिर अपना नहा धो के दफ्तर में आ गए, दिन भर काम करेंगे, शाम को चले जाएंगे, तो आपके काम सब होते रहेंगे। और आपने गड़बड़ किया तो व्यवस्था में चले जाएंगे, सब छूट जाएंगे। इनको सहयोग दो। मेरी बात को मालूम, बहुत मंत्र बता रहा हूं आप, मेरा कोई लाभ हो तो मेरी एक बात मत मानना। मैं आप अभी मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं। तो इसलिए अभी सूखा, अकाल, अभी भूखमरी, अभी महंगाई और टैक्स और लड़ाई और झगड़ा, छोटे बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, और ये और वो, और हिंदू मुसलमान, और देसी विदेशी, आपने अभी क्या देखा? वो तो तकलीफ आगे आने वाली, तब मेरी बात आपको याद आएगी। अभी कुछ तकलीफ नहीं, इसलिए होश में आ जाइए। दिन में काम करो अपना, शाम को बच्चों से, और तुम मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान के भजन में लगो। अगर पासा न पलट जाए, एक नया तुम उससे कहना, देखो फिर सब काम आपके सुधरने लगे और बरकत आपको मिल जाए। क्या चीज की कमी है आपको? खेती में, दुकान में, दफ्तर में, सब पूरा पड़ेगा। तो रास्ते से सब ले लो, रास्ते से खो दिया, बेरास्ते चले गए, खो गया, रास्ते पे चलोगे सब मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ठहरो, ए बच्चों 2 मिनट रुक जाओ, ये 2 मिनट सुन लो पहले, अभी तो जा ही रहे हो, वहां क्या कर लोगी?
अरे तुम्हारा लाभ होगा इससे, वहां क्या फायदा मिलेगा? बीमारी, परेशानी, तुमको रोग, तुमको ये, तुमको बच्चे, पति है, पत्नी है, पैसा खर्च करते हो। अरे यहाँ तुमको 2 पैसे 4 पैसे आने दो आने, आपकी बीमारी कम, ये तकलीफ कम, ये कम, वो कम, ये तो तुमको मुफ्त मिल जाएगा। यहाँ जितने आते हैं बगैर लाभ के कोई खाली नहीं जाता। और ये लाभ अलग है भजन करने का, ये तो सर्वोपरि। तो तुम बात परेशान कहाँ, वहां चक्कर मारना, मिलने वाली चीज है वहां तो लेती नहीं, और उसके बाद वैसे ही कुछ नहीं। तो ये तो आपको लाभ होगा शारीरिक, ये तो होना ही आपको। जो लेकिन कहोगे हमको पूरा फायदा कर दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए, ये दूर कीजिए, वो ये नहीं, तब तो आपको भजन करना पड़ेगा। तो क्या नुकसान है? अगर थोड़ा बहुत लाभ आपको यूं हो जाए, पर भजन करने तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है, तो उसमें आत्मकल्याण हो जाएगा। तो जीवात्मा जन्म मरण की पीड़ा से छूट के अपने घर में अजर अमर घर में चली जाएगी। फिर दोबारा क्या करे आकर के? ये तो बहुत पीड़ा का देश है। तो इनको बता दो, याद करा तो जल्दी में, जल्दी कराओ। जय गुरुदेव। बाकी हमने तो आपको ये बताया कि दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, और ये मनुष्य मंदिर में करो 10 मिनट 15 मिनट भजन। मुसलमान करें, हिंदू करें, इस जिस्मानी मस्जिद में, तो ये तमाम झगड़ा और तबालत और मुसीबत, ये बीमारी और गरीबी, ये दूर हो तो आपको बरकत मिले। जब बरकत मिलेगी तो खेती में पूरा, दुकान में पूरा, दफ्तर में पूरा, और बरकत आपने फेंक दी है तो कुछ नहीं होगा। एक ही झटके में मामला कुछ का कुछ हो जाएगा। अभी कुदरत के खेल को लोग नहीं समझते, तो इसलिए सब लोग शंका मत करो। मैं आपको अपना परिचय दे दूं, यह है किराए का मकान, इसका नाम है तुलसीदास। आश्रम है मथुरा में। कहाँ पर है आश्रम? तो आपके गांव के भी तो वहां जाते हैं, इसी गांव के वहां जाते हैं मथुरा में। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। मेरा नाम तो नहीं है, आपका भी नहीं है, ये उसका नाम है जो सर्वशक्तिमान। तो आपको कोई शंका करने की क्या जरूरत है? जब कोई पूछे तो कह देना कि भाई बाबा जी ने खुद कहा कि मेरा नाम नहीं है, ये उसका नाम। अरे वो तो अनेकों नाम है उसके, आपको किसी नाम से जगा दिया जाए? इस राज को कोई क्या समझता? बोलो जय गुरुदेव। चलो भाई एक आदमी आओ यहाँ, इन बच्चियों को रटा दो। कौन है भाई, कौन? लो बैठे रहो बच्चियों, अभी ठहर जाओ बच्चे बैठे। ये देखो गांव, ठहरो, गांव वासियों का बड़ा सौभाग्य है, आप बड़े भाग्यशाली हो। तो जिस तरह से आप अपने भागों को आगे यानी महल बनाना चाहते हो, उसी तरह से चलो भी। इस बात को ठुकराओ मत, ये चीज मिलती नहीं है कहीं भी जाओगे, ये मिलने वाली नहीं। ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। तो दोनों काम आपके बन जाएंगे, लोग भी परलोक भी, आत्मा का भी भला हो जाए और शरीर का, अपने परिवार का भी, जब तक रहो तब तक। तो दोनों तो बाबा जी कोई ऐसी शिक्षा आपको देने नहीं आए जो गलत है, समझ लो आप अच्छी तरह से। तो ये आपको रटाए देते हैं, अभी याद करा देते हैं फिर से, तो आप उसको अच्छी तरह फिर उसके बाद लिख लीजिए। अभी तो ये लोग हैं ही रात भर, सुबह जाएंगे तो इनसे अभी बैठ करके आप लिख लीजिए, या पर्चा इनके पास में हो लिखा हुआ ले लेना, अच्छी तरह से समझ लो कि यही चीज कहाँ है, नहीं तो आपका और दूसरा कोई साथ नहीं। बोलो जय गुरुदेव।